मैथमेटिक्स इज इंजॉयबल। इस वीडियो लेक्चर सीरीज की शुरुआत हम नंबर सिस्टम से करते हैं। हमारा मेन मोटो है कि गणित को इंजॉय करते हुए सीखा जा सकता है। बहुत से प्रतियोगी परीक्षार्थियों की यह शिकायत होती है कि गणित सफलता में एक बाधा है और गणित के कारण वो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाते हैं। तो हम गणित को बिल्कुल प्रारंभ से ही सिलसिलेवार तरीके से और गणित की संकल्पनाओं को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहला टॉपिक जो हमने चुना है, जो आपको पता है कि पूरे गणित का आधार है, नंबर सिस्टम, संख्याएं। और इस पूरे वीडियो लेक्चर सीरीज में हम यह दिखाएंगे कि गणित कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे भय खाया जाए। गणित बहुत ही इंजॉयबल है अगर सही तरीके से उसे सीखा जाए। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर सीरीज का नाम ही मैंने रखा है मैथमेटिक्स इज इंजॉयबल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, नंबर सिस्टम। आप सबको पता है कि जिन संख्याओं से हमारा सबसे पहले सामना होता है उसको हम गिनती की संख्याएं कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। उसका दूसरा नाम नेचुरल नंबर्स भी है, प्राकृत संख्याएं भी हैं। और प्राकृत संख्याओं के पूरे समुच्चय को, पूरे समूह को, पूरे सेट को हम n से डिनोट करेंगे। और इसलिए प्राकृत संख्याओं के सेट में जो नंबर्स होंगे, जो आपको पहले से पता है, वो होंगे 1, 2, 3 इत्यादि। ठीक उसी प्रकार से इस पूरे सेट में अगर हम शून्य को ऐड कर लें, शून्य को समाहित कर लें, 0 को, तो वो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। और अगर पूर्ण संख्याओं के समुच्चय का नाम हम W से डिनोट करें तो वो समुच्चय होगा 0, 1, 2, 3 आदि, एंड सो ऑन। उसी प्रकार आपको पता है कि पूर्णांकों का समुच्चय, जिसे हम Z से सूचित करेंगे, वो सारी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं से मिलकर बना होता है। अर्थात -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 आदि। इसका ये अर्थ है, इधर डॉट डॉट देने का अर्थ ये है कि शून्य के बाएं साइड में भी अनगिनत संख्याएं हैं, अपरिमित संख्याएं हैं, -4, -5, -6, -7, -8, इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। और शून्य के दाहिने साइड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अपरिमित संख्याएं हैं। ये जो समुच्चय बनता है, ये जो सेट बनता है, उसको हम पूर्णांकों का समुच्चय कहते हैं। Z, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। और ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये सेट ऑफ होल नंबर्स। अब आप देख रहे होंगे
कि सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, चूंकि यह पूरा का पूरा सेट इस सेट में समाहित है, और सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं। ऑल होल नंबर्स आर ऑल्सो इंटीजर्स। तो n w का उपसमुच्चय है और w z का उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय कहने का अर्थ यह है कि अगर एक समुच्चय के सारे अवयव दूसरे समुच्चय में होते हैं तो पहले समुच्चय को दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक सेट A है, उसका नाम A हम रखते हैं, उसके जितने भी अवयव हैं, जितने एलिमेंट्स हैं, जितने मेंबर्स हैं, वो सब अगर सेट B में हैं तो हम कहते हैं कि सेट A सेट B का उपसमुच्चय है। सेट A इज द सबसेट ऑफ सेट B। तो इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है वो पूर्ण संख्याओं के समुच्चय का उपसमुच्चय है, पूर्ण संख्याओं का जो समुच्चय है वो पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय का उपसमुच्चय है। तो ये द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ होल नंबर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स तीन तरीके के हुए, ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं, धनात्मक प्राकृत संख्याएं और शून्य। शून्य से बड़ी प्राकृत संख्याएं हैं वो धनात्मक संख्याएं होंगी, क्योंकि शून्य से बड़ी किसी भी संख्या को हम धनात्मक संख्या कहते हैं और शून्य से छोटी किसी भी संख्या को हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। और ये पूरी की पूरी संख्याएं हैं, पूरी हैं, फ्रैक्शन में नहीं है। तो अभी हम जितनी भी संख्याओं को देख रहे हैं वो सब पूरी की पूरी संख्याएं हैं, इसलिए हम उनको पूर्णांक कहते हैं, अंग्रेजी में इंटीजर्स कहते हैं। अब इन संख्याओं और इन सेट्स पर अगर विस्तार से चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि अभी तक जितने समुच्चयों को हमने देखा वो सब इनफाइनाइट सेट्स हैं, अपरिमित समुच्चय हैं। क्यों? क्योंकि उनमें अवयवों की संख्या अनगिनत है। अब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से सो ऑन बढ़ता ही चला जाएगा। तो इसके सदस्यों की संख्या, इसके अवयवों की संख्या, इसके एलिमेंट्स की संख्या आप बता नहीं सकते हैं कि कितनी है, अनगिनत है, इनफाइनाइट है। इसलिए ये सेट अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है, इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। ठीक उसी प्रकार से पूर्ण संख्याओं का सेट भी और इंटीजर्स का सेट भी, पूर्णांकों का सेट भी, ये सब अपरिमित समुच्चयों के उदाहरण हैं। ये सब इनफाइनाइट सेट्स के एग्जाम्पल हैं। अब इनफाइनाइट सेट्स की जब हम चर्चा करते हैं तो कुछ चौंकाने वाली चीजें सामने आती हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस बाद में करेंगे। अब हम आते हैं एक चौथे समुच्चय पर जिसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, रेशनल नंबर्स। जिन संख्याओं को, किसी भी ऐसी संख्या को जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q, p एंड q पूर्णांक हो, अर्थात p और q सेट z के एलिमेंट्स हों, सेट z के सदस्य हों। ये सदस्य का चिन्ह है, बिलोंग्स, मतलब इस सेट में ये बिलोंग करते हैं, p और q बिलोंग करते हैं, उससे ही ये लिए गए हैं। यानी p और q दोनों पूर्णांक हैं, लेकिन एक शर्त है कि बट q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q शून्य नहीं है। अगर ये दो शर्त
पूरे होते हैं तो उस संख्या को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो इस परिभाषा से स्पष्ट है कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं, जितने पूर्णांक हैं, वो सब परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि हम उन्हें इस फॉर्म में लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम कुछ संख्याओं को लेते हैं, जैसे 6। अब हम 6 को 6/1 भी लिख सकते हैं, जहां ये p/q के फॉर्म में हो गया, उस रूप में हो गया। p 6 हो गया, q 1 हो गया, और दोनों पूर्णांक हैं, 6 और 1 दोनों पूर्णांक हैं, लेकिन 1 0 नहीं होने के चलते q 0 नहीं है। यानी ये सारी शर्तें पूरी हो रही हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या का उदाहरण है। अब हम कोई एक शून्य को भी ले लेते हैं। शून्य को हम 0/1, 0/2, 0/3 कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब शून्य के बराबर है। इस स्थिति में यह स्पष्ट है कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और नीचे वाला डिनोमिनेटर हर जो है वो शून्य नहीं है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। उसी तरीके से अगर कोई भी निगेटिव नंबर, कोई -6, इसको भी हम -6/1 लिख सकते हैं। तो सारी प्राकृत संख्याएं, सारी पूर्ण संख्याएं, सारी पूर्णांक इवन, वो सब परिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं, रेशनल नंबर्स के उदाहरण हैं, क्योंकि उन सारी संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है, परंतु q शून्य नहीं है। तो अभी तक हमने 4 प्रकार के समुच्चयों को देखा। एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जिसे हम n से डिनोट कर रहे हैं, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, जिसे हम w से डिनोट कर रहे हैं, और पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, जिसे हम z से डिनोट कर रहे हैं, और परिमेय संख्याओं का समुच्चय, जिसे हम q से डिनोट कर रहे हैं। तो हम एक चीज लिख सकते हैं कि n w का उपसमुच्चय है, w z का उपसमुच्चय है, और z q का उपसमुच्चय है। यानी n के सारे सदस्य w में हैं, w